इधर झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी जानकारी मिल रही है। आलमगीर को रांची के स्पेशल कोर्ट में आज ईडी पेश करेगी। आलमगीर पर टेंडर घोटाले में कमीशनखोरी का आरोप है। आलमगीर आलम को ईडी ने कल गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड में भ्रष्टाचार का एक और विकेट गिरा है, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी तंज कस रही है। झारखंड में जो कैश कांड हुआ उसको लेकर मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। आलमगीर आलम को ईडी आज कोर्ट में पेश करने वाली है। ईडी ने मैराथन पूछताछ की है, जिसके बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ कैश बरामद हुआ था। आलमगीर आलम से ईडी ने मंगलवार को 10 घंटे तक पूछताछ की। 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा था, जहां से 37 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। छापेमारी के बाद आलम और संजीव लाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मैराथन पूछताछ हुई है आलमगीर आलम से, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। झारखंड के मंत्री की टेंशन बढ़ गई है। गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जिस पर संतोषजनक जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी आपको बता दें कि उन पर पूछताछ के दौरान सहयोग न करने के आरोप लगे, जिसके बाद दोबारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और कोऑपरेट न करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पर 37 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था और इसी सिलसिले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। जब ईडी को लगा कि कांग्रेस नेता जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले मंगलवार को भी आलम के साथ ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। अभिषेक चंद्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा आलमगीर आलम को, और कल जब गिरफ्तारी हुई क्या ईडी ने बताया किस तरह के सवाल जो पूछे गए थे उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया? हालांकि आलमगीर आलम तो मीडिया से कह रहे थे कि उन्होंने सहयोग किया है। बिल्कुल। देखिए, जब से ये पैसे करीब 35 करोड़ के आसपास का रांची में बरामद हुआ है, उसके बाद से ही आलमगीर आलम ये कहते आए हैं कि जिस व्यक्ति के पास से पैसे पकड़े गए हैं वो दो मंत्रियों का पीएस रह चुका है और मेरा भी पीएस था। मैंने अनुभव के आधार पर जो है इसे हायर किया था। पैसे हो सकते हैं कि पहले के मंत्रियों के भी हैं, लेकिन ईडी की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार आलमगीर आलम को कल शाम समर्पण करना पड़ा और चीजों को, जो राजों को उगलना पड़ा। आलमगीर आलम को कल देर शाम ही ईडी ने रांची के दफ्तर से गिरफ्तार किया है और रात भर की जेल के बाद जो है वो अब अभी से थोड़ी देर के बाद करीब 10 बजे रांची के जज साहब के सामने पेश करेगी और अपनी सारी सबूत को, सारे आधार को, जितने पैसे मिले हैं, जितने जेवरात मिले हैं, इसको पेश करेगी। तो कहीं ना कहीं झारखंड में आलमगीर आलम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिख रहे हैं और आज पूरे झारखंड का जो चर्चा करें तो कहीं ना कहीं आलमगीर आलम के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। जी अभिषेक, क्या ये मानकर चलें कि और भी नेता रडार पर हैं, या जो ये पूछताछ हुई है संजीव लाल और आलमगीर आलम के साथ उनके नौकर से भी क्योंकि पूछताछ हुई है जिसके पास 37 करोड़ कैश बरामद हुआ था, क्या और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक राजू सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, संजीव लाल का भी सामने आ रहा है। इन सब की गिरफ्तारी तो तय है, उनके नौकर से पूछताछ हो चुकी है, नौकर की गिरफ्तारी तय है, खुद नेताजी की गिरफ्तारी तय है। इसके अलावा केवल रांची के फ्लैट में नहीं, करीब आधे दर्जन लोकेशन जिसमें कि बरियाती हुई एक जगह है, वहां पर भी ईडी ने बड़े पैमाने पे कैश बरामद किया है। तो ये सभी के सभी लोग जल्द ही आज कल परसों में कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे और ये जेलबंद होंगे। इनके ऊपर कड़े मुकदमे जो हैं आईपीसी के वो लगने वाले हैं और उसने बहुत कमाए हैं। जो सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, ये पैसे जो है वही बताए जा रहे हैं कि 500-500 की जो
हरी हरी पत्तियां हैं, हरे हरे बंडल हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे ग्रेजुअली चीजों का खुलासा होगा, उसमें कई और लोकेशन से पैसे मिलने की संभावना है। फिलहाल तो ये है कि 37 करोड़ रुपए बरामद है और आलमगीर आलम अब से थोड़ी देर में 10 बजे के करीब रांची के कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होंगे। साथ ही हम्म। साथ में उनके अन्य सहयोगी भी होंगे।